हर जस पदरा दनाश्री नो चल रहा है। महाराज फरमा राम कथे ओहु मथेरे जब पावे निज भेव देवल माही देव रो रे महानिरंजन देव। राम कथे ओहु मथेरे जब पावे निज भेव देवल माही देव रो रे महानिरंजन देव। मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखो गेर कुबुद जड़ावो काम नारे सूरत सार दिस पे। मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखो गेर कुबुद जड़ावो काम नारे सूरत सार दिस फेर। राम कथे ओहु मथेरे जब पावे निज भेव देवल माही देव रो रे महानिरंजन देव। मैं ते तज मद नाखियारे आपो दे सब राल चाय चिंता सब छोड़ के रे ओ मन हर दिस बाल। मैं ते तज मद नाखियारे आपो दे सब राल चाय चिंता सब छोड़ के रे ओ मन हर दिस बाल। राम कथे होहु मथेरे जब पावे निज भेव देवल माही देव रो रे वहा निरंजन देव। द्वेष निवारो डिंब कूरे पाखंड दीजे छांड बरम मिटावो भय तजोरे डिग पिच काची काट। द्वेष निवारो डिंब कूरे पाखंड दीजे छांड भरम मिटावो भय तजोरे डिग पिच काची काट। राम कथे ओहु मथेरे जब पावे निज भेव देवल माही देव रो रे महानिरंजन देव। मान बढ़ाई पर हरो रे सोई रहो मत कोई निश दिन गोविंद गाय रे प्राणी जो तो निर्मल होय। मान बढ़ाई पर हरो रे सोई रहो मत कोई निश दिन गोविंद गाय रे प्राणी जो तू निर्मल होय। राम कथे ओहु मथेरे जब पावे निज भेव देवल माही देव रो रे वहाँ निरंजन देव। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिस हो लाग जन सुख देव तज झूठ को रे साचा साई दिस जाग। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिस हो लाग जन सुख देव तज झूठ को रे साचा साई दिस जाग। राम कथे ओहु मथेरे जब पावे निज भेव देवल माही देव रो रे महानिरंजन देव। पूरी वाणी को सारी मांगी हो। हाँ। तो अगर आप आटे बैठा ना सारे दान करने वाला तो मोक्ष है सबको देने लगे ये दान कर लो आप जो आप सब दान कर दो वही के इन्हें दान कर दो तो सबका मोक्ष हो जाए। ये पूरी अगर ये एक आखिरी वाणी को चौपाई में सारी आ गया अगर कर लियो तो काम हो जाए सारा। पर दान के खाली गाँव करो के काम चले इन्हें दान करो तो काम हो इन्हीं का अनुसार चल जाओ तो काम हो जाए। खाली गाल लिया तो कहीं पढ़े ने भी चाहे करता भी होने लिया तो कहीं पढ़े नहीं कहीं ना महाराज फरमारे देवरा रोज जाना मंदिर रोज जाना नित्य जाना देवरा देवल दर्शन रोज करना लेकिन वो देवरा कहाँ है देवल कहाँ है आपके पास तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद मिल जाए
तो ये तन रूपी देवल के अंदर जहाँ आत्म देव विराजमान है, निरंजन देव विराजमान है, इस देवरे के निष्पत दर्शन होते रहेंगे। इस देवरे में देव के, आत्म देव के, जो परमात्म देव का अंश है, जो परमात्म देव पूर्ण रूप से विराजमान। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, लेकिन ये आत्मा पूर्ण रूप से है, केवल अंश ही नहीं, पूर्ण रूप से परमात्मा ही है। लेकिन इसका अनुभव निर्गुण की भक्ति के माध्यम से हो सकता है, इसके बिना हो नहीं सकता। जिसको इसके आत्मा के आनंद का अनुभव हो गया है, जिसको आत्मा के आनंद का अनुभव हो गया, उसको पूर्णता आ गई, उसके कोई कमी नहीं रही, कुछ चाहिए नहीं, जो कुछ है उसी का आनंद है। और वो सबके पास है, किसके पास नहीं? ये तन रूपी देवल किसके पास नहीं? इस तन रूपी देवल में आत्मदेव किसके पास नहीं? सबके पास तो है। तो क्यों नहीं अपन आत्मदेव की सेवा पूजा अर्चना करें? और ये सेवा पूजा अर्चना कितने समय की होगी? ऐसो समयो सदैव हमारे 8 4 क्या सांझ सवेरे। इसमें कोई समय की सीमा ही नहीं, इसमें कोई समय का बंधन ही नहीं। क्योंकि सुबह पट खुलेंगे तब हम दर्शन करने जाएंगे, शाम को पट बंद हो जाएंगे फिर हमारे दर्शन बंद हो जाएंगे। 24 घंटे पट खुले रहेंगे, कभी दर्शन बंद होने ही नहीं। ऐसे आत्मदेव के महाराज फरमा रहे हैं कि भीतर में ही दर्शन प्राप्त कर लो। और क्या कह रहे हैं महाराज? भरम मिटाओ भय तजोरे, दिग्पिच काची का। अपने अंदर जितना भ्रम है उन सब का विध्वंस कर। और भ्रम का विध्वंस किससे होगा? संतों के, सदगुरु के, भगवान के ज्ञान से। ये सब बहुत ही बार सुना है, रटो में कथा है, भ्रम निकालो। अभी नहीं होगा, कब होगा? अभी ही समय है, अभी ही अवसर है। और जब वो सब मन में आवे उसमें राम राम का नाम ले, उसमें ये वापस बोलो मत, आप कुछ बोलने से वो विष फैलता है। अपने अंदर जो कायरता है, कचाई है, दिग्पिच है, उस सबको निकाल। क्या कायरता है, क्या कचाई है, क्या दिग्पिच है? कि महाराज कह रहे हैं कि अपने को संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख मिल रहा है, इसी की कचाई है, इसी की कायरता। इन्हें सुख लेने में लग जाते हैं और यथार्थ परमात्मा के आनंद का बोध कर नहीं पाते। तो महाराज कह रहे हैं कि यथार्थ परमात्मा के आनंद का बोध करना है तो राम कथे अहो मते जब पावे मुझ। यथार्थ परमात्मा के दर्शन, सत्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन, आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन जब ही हो पाएंगे जब आप सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरण करेंगे। ऐसा निजवैव संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से आपको प्राप्त हो जाए, तभी महाराज फरमा रहे कि आपको सत्य स्वरूप के दर्शन होंगे, आनंद स्वरूप के दर्शन होंगे। और जैसे ही सत्य स्वरूप के, आनंद स्वरूप के दर्शन हुए, कच्चा ये सब निकल गए। जब तक आनंद स्वरूप दर्शन होते नहीं है तब तक कचाई रहती। भगत निशान अडिगले रोपिया गुरिया है अनहद बाजा। भक्ति के निशान जब अडिग रुक जाते हैं, आनंद नाद के बाजे गुरने लगते हैं, तो महाराज फरमाने की साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन सुनता रहता है ऐसी ध्वनि, और सूरत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटका, सुबह सुबह की चाय निकट नेड़ी में। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहो तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। वही परम पद को प्राप्त करता है जिसे ऐसा ज्ञान के द्वारा वैराग, सत वैराग होता है, ज्ञान वैराग होता है, आत्मा के ऊपर वैराग। शरीर से वैराग लेने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं जब तक ये आत्मा वैरागी नहीं होती। तो महाराज फरमा रहे क्या करना है? मान बढ़ाई पर हरो रे, सोई रहो मत, जगा रहे महाराज, चेतन कर। क्या कह रहे हैं? किसमें सो रहे हैं? हम तो जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सब काम कर रहे हैं संसार को। महाराज कह रहे सो रहे हो आप? हम तो भी सब काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी का, संसार का, दुकान का, सो रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं आप सोए रहो मत कोई। अरे भाई हम तो जग रहे हैं, कैसे सोने की कह रहे हो हमको?
तो महाराज फरमा रहे कि आप जागते हुए भी सो रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सब सोते सोते ही कर रहे हो, जागे ही नहीं अभी तक। किसमें सो रहे हो? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, और सदगुरु वाज करिए कैसे, राम कहो मेरे भी। सब माया में सो रहे, सब मोह में सो रहे, और भ्रम की रात्रि में सो रहे, भ्रमणाओं की रात्रि में सो रहे। तुम्हारा जगा रहे हो कि माया मोह और भ्रम जितना आपके उसका अंधियारा है, और उस अंधियारे की वजह से आप कुछ सूझ नहीं रहे। अंधेरा होता है तो कुछ दिखता नहीं, तो माया मोह और भ्रम का अंधेरा बहुत अधिक है। ज्ञान के प्रकाश में आओ। हाँ, जब तक ज्ञान का प्रकाश आपके गट के भीतर, ज्ञान की लाइट नहीं छुपेगी आपके भीतर, तब तक माया मोह और भ्रम का अंधारा दूर नहीं होगा। तो जैसे ही ज्ञान की लाइट जुट जाती है, कैसे जुटती है? राम कहो मेरे भाई, राम जी के नाम के सुमरन से ही ज्ञान की लाइट जुटती है। बात मन में आते ही राम बोल दो, हाँ, आपकी बात ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारा हमारे जाग जाओ, चेतन हो जाओ, जागने का अवसर अभी है, फिर तो आगे सोना ही सोना। 84 लाख जीवाजूण में तो गाने की बात सुना ही है। 84 कम से कम जागते रहे। हाँ, 84 लाख जीवाजूण में तो सोना ही सोना, फिर थोड़ी भक्ति कर पाओगे। भक्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य भाव में है, इसी शरीर में। अब भव्य की आत्माएं सोती सोती रहती है, निगोद की आत्माएं सोती सोती रहती है, वो कुछ कर नहीं पाती। जब 84 में था, तब 84 बस तो नर दे, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नरसिंह, यो अवसर अब आया। आज अवसर है, आज समय है जागने का। जाग जाओ, चेतन हो जाओ, सोते मत रहो। सोते रहोगे तो समय ऐसे ही बीत जाएगा। जागत है सो पावत है, और सोवत है सो खोवत है। तो पाना है कि खोना है? तुम्हारा तो जगा रहे, चेतन कर रहे हैं। चेत जाओ, जाग जाओ, जागोगे तब काम होगा। जागरूक हो जाओ, हमेशा जागरूक रहना, आत्मा को जागृत कर लेना। आत्मा अभी क्या कर रही है? जैसा जैसा मन कह रहा है वैसा वैसा कर रही है, सोते सोते। यानी उसका अपना कोई विवेक नहीं, जबकि आत्मा विवेकी है। आत्मा के पास ज्ञान गुण है, समता गुण है, आनंद गुण है, लेकिन अपने ज्ञान को, समता को, आनंद को भूल गए। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना, तो फिर जानमन जी ने याद दिलाया, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पर। कौन सा कार्य कठिन है आपके लिए जो आपके द्वारा नहीं हो सकता? आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ। शक्तियां तो है आपके पास, आपके पास ज्ञान है, समता है, आनंद है, सब गुण आपके आत्मा के भीतर सो रहे। देर क्या है बस इनको जगाने की। इनको जागृत कर लो, चेतन कर लो, तो काम बन जाएगा। और सोते रहोगे तो समय ऐसे ही सोने में ही बीत जाएगा, निकल जाएगा। कुछ आप अपना कार्य कर नहीं पाओगे। और अपन किसमें पड़े रहते हैं? मान बढ़ाई पर हर होते, मान और बढ़ाई के अंदर अपन रहते हैं कि अपना मान हो, सम्मान हो, पूजित हो, लोग सब हमें अच्छा कहे, हमारी प्रशंसा करें, यही चाहते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि ये सब चाहना भी एक तरह से संसार के सुखों की कामना है, शरीर के सुखों की कामना है। मान होगी, शोभा होगी, बड़ाई होगी तो किसकी होगी? संसार के कार्यकलापों की होगी। तो संसार के कार्यकलाप कब तक रहने वाले हैं? तो क्यों उनकी चाहना करते? उनकी चाहना में लगकर अपना मूल कार्य भूल जाते। जो हरि का भजन है, राम जी के नाम का सुमरण है,
कोई अपनी प्रशंसा कर दे तो अपन उसके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कर देते फटाफट। अब जब आप कार्य करने गए किसी का प्रशंसा पाकर, उस समय फिर आपका भजन छूट गया, नहीं हो पाया, कन्वर्ट हो गया। उधर चला गया। तो मनुष्य क्या चाहता है? मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले, मुझे जाने लो, मुझे पहचाने, मेरे काम की प्रशंसा करें। निश्चय को चाहिए, साधक बनी चाहिए, साधक में ये बात नहीं। साधक के चित्त में स्थिर है, दूसरे चित्त में स्थिर नहीं है, इस वजह से। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो आपको यहीं अटकाने वाली, ये जो अपने भावट होती है, प्रशंसा की, मान की, बड़ाई की, शोभा की, ये सिद्ध शिला है। ये सिद्ध शिला फूटती नहीं, ये बहुत बड़ी शिला है जो वहां पहुंचने में, परम पद में जाने में आड़ी आ रही। इस सिद्ध शिला को माथे से फोड़नी, माथे से उतार देना, इसको मान बड़ाई शोभा की चाहना। कबीर साहब ने कहा कि काम तजे थे क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे थे लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बड़ाई शोभा। सबसे ऊपर में क्या आई? सबसे टॉप में क्या आई? कि काम को छोड़ना आसान है, क्रोध को छोड़ना आसान है, लोभ को छोड़ना आसान है, मोह को छोड़ना आसान है, लेकिन मान बड़ाई शोभा सबको चाहिए, अच्छे से अच्छे को चाहिए। अच्छे से अच्छे में भी मान बड़ाई शोभा की इच्छा नहीं जाती, वो इच्छा तो बनेगा। वो नहीं कहेगा तो कहेगा देखो मैंने कहा था ना, ये सब हो गया ना, मेरी बात मानने से तो कह रहे हमारा साधक भी हो जाता है, अच्छा साधना करने वाला जन भी हो जाता है, अच्छा व्याख्यान भी कर देता है, अच्छी बातें बता भी देता है, तो भी उसके गट के अंदर ऐसा भाव हो जाता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, लोग मेरी प्रशंसा करने चाहिए, लोग मुझे अच्छा कहना चाहिए। और लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, आप सारे हो तो कैसे होगा? हाँ। लोग तो इग्नोर कर गए आपकी बात को। तो महाराज फरमाने कि ये जो चीज है आपको अटका देने वाली है, मान बड़ाई शोभा की वस्तु। जब तक अपन किसी की प्रशंसा से प्रसन्न हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, रीझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तब तक तो महाराज फरमा रहे कि चौथा पद अभी ये शिला आड़ी आ रही, शिला इसके बीच में आड़ी आ रही। जब तक ये फूटेगी नहीं तब तक तो इस पार ही रहोगे, उस पार नहीं जा सकते शिला को लांग के। तो मान बढ़ाई पर हरोरे और सोए रहो मत कोई। क्या करे फिर? निष्दिन गोविंद गाई रे प्राणी जूतु निर्मल हो। महाराज ने कहा कि रात और दिन, गोविंद को कहा, गोविंद को गोनाम इंद्रिय, विंद यानी उसको बिंदने वाला, जिसके नाम के सुमरण से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतर इंद्रियां, ये सब ठहर जाती है, अपना भोग नहीं मानती, स्थिर हो जाती, उनकी चंचलता, चलायमानता रुक जाती। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे गोविंद को, जो आपकी सब इंद्रियों की चंचलता को समाप्त कर पाने में समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली, उनके बिना ये इंद्रियां शीतल नहीं थी। ऐसे राम जी के नाम के लिवबंद सुमरण के बिना करोड़ जतन लख जापता 5 बस नहीं हो, और लिव लाग्या सुख राम का सहजा ही सब बस। जब लिवबंद सुमरण होने लग जाता है गोविंद का, राम जी का, परमात्मा का, तो ये सब इंद्रियां सहज सहज के अंदर बस में। और इसके बिना तो करोड़ों जतन करो, लाख उपाय करो, इंद्रियां बस में नहीं होती, अधिक बलवती हो जाती, अधिक ताकतवर हो जाती।
अधिक वो घस कर आएगा। जितना आप उसको सप्रेस करोगे, जितना दबाओगे, उतना वो घस कर आएगा। महाराज कह रहे कि आपको सहज सहज के अंदर इनको काबू में करना है, रेगुलेट करना है, नियमित करना है, जिससे ये आपको दुखी नहीं कर सके, प्रभावित नहीं कर सके, सुख दुख में नहीं डाल सके, अपने बस में नहीं कर सके इस आत्मा। इसी के लिए महाराज कह रहे निष्दिन गोविंद गाय ने प्राणी जूतु निर्मल हो। शुद्धता को प्राप्त करना, विषय विकारों से रहित होना, इस देही को दिव्य बनाना। नाम लिया निर्मल नरदे, ये नरदे किससे निर्मल हो गया? राम जी के नाम के सुमरण से ही ये नरदे ही निर्मल होगी, इसके बिना तो होने वाली नहीं है। और जब तक निर्मल नहीं तब तक वो चौथे लोक में प्रवेश नहीं। चौथे लोक में प्रवेश कैसे होगा? अब त्रिवेणी नाय के सिया गिगन प्रवेश, गिगन मंडल में प्रवेश प्राप्त करना है तो त्रिवेणी में इड़ा पिंगला चुचमुड़ा में ना धो के निर्मल होना पड़ेगा, विकारों से रहित होना पड़ेगा, वासनाओं से रहित होना पड़ेगा, इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा, चाहनाओं से रहित, संकल्प विकल्प से रहित होना। और वो त्रिवेणी में स्नान करोगे उसी से हो पाएगा। और वो त्रिवेणी बाहर नहीं, आपके भीतर। राइट हैंड साइड से पिंगला आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से इड़ा आ रही है, और सेंटर से सुखमणा आ रही है, और या त्रिकुटी में त्रिवेणी संगम हो रहा है। इस संगम के ऊपर जिसने आनंद ले लिया नाने का, तो उसकी सारी वासनाएं, मन की विकार सब मिट जाते, चित्त के विकार मिट जाते, ऐसा आनंद भरपूर आता है। तो ये किसका परिणाम है? निष्दिन गोविंद दाई प्राणी जो तो और कोई भी क्या भी उपाय कर लो, लेकिन भजन के बिना भवसागर से पार होना, मोक्ष होना संभव। मोक्ष भजन बिन नाई रे, और संविद हद के मन, नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक निच्छा है। कह रहे महाराज बाहर नहाने धोने से मोक्ष हो जाता तो बाहर तो मेंढक निच्छा जल में ही रहती, उनका हो जाना चाहिए। लेकिन महाराज के बाहर के नहाने धोने से तो शरीर का मेल जाएगा। तो कल्याण शरीर का करना है कि आत्मा का करना है? इस विकार जो आत्मा के ऊपर आ रहे हैं, आवरण जो आत्मा के ऊपर आ रहा है, जीव भाव जो आत्मा के ऊपर आ रहा है, उसी को तो साफ करना है। वो होगा केवल और केवल निष्दिन गोविंद गाय प्राणी जो तो निर्मल हो, रात और दिन गोविंद का सुमरण करेगा, राम जी के नाम का सतत रूप से अनवरत रूप से सद्गुरु विधि से सुमरण करेगा, उसी से ही निर्मलता आएगी, उसी से ही सरलता आएगी, उसी से ही विकार जाएंगे, उसी से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिटेंगे, सांस सील दया संतोष घट के भीतर आएगा। उसके बिना तो आने वाला नहीं। तो महाराज हमारे करे क्या फिर इसके लिए? क्या उपाय करें, कैसे करें? कह रहे अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए, शुद्ध से रहो ला। चालू कहां से करें महाराज? कोई नया साधक है, चालू करना चाहता है, तो पहला स्टेप क्या ले? महाराज हमारे कि जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो तर्क सम्मत नहीं है, जो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, जो आपको नरकों की यातनाएं भुगवाता है, वो सब अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध वासनाओं को, स्वार्थ पूर्ति की वासनाओं को, जो आपको अशुभ में डालता है, जो आप जिससे आपका बुरा होता है, उन सब को छोड़। जितना भी कुसंग है उन सब को छोड़। बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अबे यार, होई राम का नाम जब तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज का क्या तात्पर्य? जो तेरी उठक बैठक कुसंग में, उसे छोड़। संग ही करना है तो किसका कर?
सत्संगियों का संग करो, शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नितपत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख। कुसंग करेगा तो ये कुबुद्धि आएगी, और अच्छी संगत करेगी तो अच्छी बुद्धि आएगी। संगत का असर तो आते हैं। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण थी, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल। कह रहे महाराज आपको ऊपर उठना है, उर्ध गति को प्राप्त होना है, ऊंचा उठना है, तो नीचे की संगत छोड़ो। नीचे की संगत करोगे तो वो नीचे ही खींचेगा, ऊपर जाने नहीं देगा, उठने नहीं देगा। तो पहले आप पहचान करो कि मेरे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। जो मेरे लिए अशुभ है, जो मेरे लिए अशुद्ध है, जो मुझे नीचे की ओर लेकर जाता है, जो मुझे नरकों की यातनाएं भुगवाता है, उनका संग में छोड़। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, और कह रहे शुभ दिस रहो ला। जो आपके कल्याणकारी, जो आपके लिए धारने योग्य है, जिससे आपको लगता है कि मेरा कल्याण हो सकता है, वो सब शुभ शुभ को माना छोड़ने के लिए कह। जितनी भी शुभ शुभ चीजें हैं वो सब आपके लिए अच्छी। पहले स्टेप क्या है? अशुभ से शुभ पर आना, ये पहली स्टेप। असत से सत पर आना, रजोगुण तमोगुण से सतोगुण पर आना, ये पहली स्टेप। महाराज में अनंत जन्म कोई शुभ कर्म करे, जब पावे ये भेद। ये भेद जो मिलता है केवल का, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। शुभ कर्म करने का, पुण्यों के उदय का, पुण्य कर्मों के उदय का परिणाम होता है कि अपनी पूर्वली पुण्याई से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो शुभ और अशुभ से न्यारा है। तो उसके लिए पहले महाराज कहते शुभ पर तो आना पड़ेगा। जब तक शुभ पर नहीं आओगे तब तक ये मिलेगा नहीं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले ले। किससे आता है? आवे पुरबले ले। पुरबले ले क्या? तो धर्म के पुरबले लेख, जो आपके शुभ कर्म है पुराने पुण्य, पुरबली पुण्य का उदय होने पर, पूर्व जन्मों की जो पुण्यई है, जो आपके अच्छे कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, उनके उदय होने से ऐसे संतों का सानिध्य मिलता है, ऐसे संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। यदि पूर्व की पुण्यई भी नहीं हो तो ऐसा ज्ञान भी उपलब्ध नहीं होता, ऐसे संतों का समागम भी उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए महाराज ने शुभ का भी महत्व बताया है कि आपके जीवन में शुभ का भी महत्व है बहुत। पूर्वली पुण्यई से ही राम जी की कृपा प्राप्त होती है, पुण्य कर्म उदय होते हैं, उसी से ही सब कुछ हो पाता है, बिना पुण्य कर्मों के नहीं हो पाता। तो महाराज कह रहे हैं कि पहले तो आप सबसे पहला स्टेप तो ये करो कि अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए। जो आपको लग रहा है कि ये अशुद्ध है, अशुभ है, ये करने योग्य नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तर्क सम्मत नहीं है, जिसे करने से मुझे नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, कष्ट उठाना पड़ सकता है, दुख सहन करना पड़ सकता है, ऐसे सब कार्य को नमस्कार कर दो, तिलांजलि दे दो कि भाई मुझे नहीं करना। आज से पहले जब तक समझ नहीं थी तब कर लिए वो, लेकिन अब नहीं करना। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए और शुभ दिश रहो। लाभ नहीं चाहते भी हो जाते तो उसका तो फिर कोई उपाय नहीं है। देखो कुछ भी कर्म करोगे, करनी करोगे, करते तो सब शुभ है, कोई चाहते तो नहीं है शुभ करना, लेकिन फिर भी हो जाते अणभोड़ में हो जाते हैं, स्वभाव से हो जाते हैं। तो हमारा समय उसका आपके हाथ में कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है उतना तो आप जागरूक रह के करो।
पश्चाताप करने का ये लाभ होता है कि आगे नहीं करने की प्रेरणा मिलती है कि अभी मैंने पश्चाताप किया तो मैं फिर से नहीं सिस्टम जो कर्म मेरे से अशुभ हो गया उसके लिए मैंने पश्चाताप किया, तो पश्चाताप करने का यही लाभ हुआ कि वो आगे नहीं करने की एक याद होती, तो मैं आगे उसको नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले कर इसका दुख उठाया, मुझे वेदना हुई, दुख हुआ, तो फिर से इस बात को मैं रिपीट नहीं किया। रिपीटेडली एक ही अशुभ नहीं बने मेरे से, ये पश्चाताप करने का लाभ। पश्चाताप भी जब भी करोगे जब आप कन्फेस करोगे कि मैंने गलत किया। जब तक आप कन्फेस नहीं करोगे कि मैंने गलत किया तब तक पश्चाताप भी नहीं होगा उसका। तो पहले स्वीकार तो करना पड़ेगा ना कि मैंने गलत किया। आप स्वीकारोगे नहीं तो गलती रिपीटेडली बार बार होती ही रहेगी। तो पश्चाताप करने का ये लाभ है कि उसके अंदर आपके गलत का कन्फेशन है, स्वीकार आ गया कि मैंने गलत, जागरूकता आ गई कि आगे अब नहीं होगा वो चीज। तो अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए और शुद्ध से रहो लाग, जन सुख देव तज झूठ को रे सांचा साई जिस्या। अब आगे तो महाराज ने तो ऊपर की बात कह दी कि तज झूठ को, जन सुख देव तज झूठ को। अब जो भी चीज झूठी है उन सबको छोड़ो। संसार के अंदर 3 लोक 14 भवनों में कोई चीज सच्ची है ही नहीं, यानी अशुभ तो झूठा है ही है, शुभ भी झूठा है। साकड़ बंदियो सिए पछतावे, आपको कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोक कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो शुभ और अशुभ की चाय भी अब नहीं रह जानी चाहिए। ये सब भी झूठ है, यानी शुभ भी झूठ है और अशुभ भी झूठ है। इनका भी ये भी करनी और क्रिया से होते हैं और इनका भी परिणाम निश्चित समय तक होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको अल्टीमेट तो उस स्थान तक पहुंचना है कि जहां ये दोनों ही छूट जाए। शनै शनै उपरा में बुद्ध्यादति ग्रहिता आत्मसंस्था मनोकृत्वा न किंचित अभी चिंतित। धीरे धीरे दोनों से उपरा में, दोनों की भी चाहना नहीं रहे। तो जन सुखदेव तज झूठ कूरे और सांचा साई दिस जाग, सच्चे साई की तरफ चल। ये संसार के शुभ अशुभ व्यवहारों में, करने क्रियाओं में, 3 लोक की फल प्राप्तियों के उपायों में मत पड़। ये सब भी झूठ है, इसमें से कुछ भी सच नहीं। इन सब में से कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है, सब मिटने वाले, सब समाप्त होने वाले। कुछ भी इसमें से रहने वाला तो केवल है परमात्मा आनंद। उनके आनंद को प्राप्त करना वो सुंदर है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे का। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में दिव्य हो, केवली भगवत्ता में दिव्य हो, जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका में दिव्य हो, अनंत कोटि संख्या में राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संग